सबसे बड़ा कारण पवन सिंह का कोई हार का है तो है इनका टीम मैनेजमेंट करने वाला, जो दिन रात आगे पीछे घूम रहा था। वह ससुरा नहीं चाह रहा था कि पवन सिंह, बहुत खुशनसीब है पवन सिंह की ज्योति सिंह जैसी पत्नी, मतलब जरा भी उनसे कम भ्रमण नहीं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में। और अगर आज जितना भी वोट आया है उसके 50% योगदान उनकी पत्नी ज्योति सिंह। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने नहीं, वो खुद जीतने आए थे, समझे कि नहीं। कोई चाहता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम हारे। वो ना किसी को जिताने आए थे ना किसी को हराने, खुद जीते। टीम के लोग का सबसे बड़ा गलती है कि खुदे पवन सिंह समझ बैठा था। जितना मशक्कत मोदी से मिलने के लिए नहीं करना पड़ता है लोगों को, उतना करना पड़ रहा था। बेइज्जत करके सरेआम भगाया जा रहा था। ये सब भुक्तभोगी बनना पड़ा है और इस सारा का सारा दारोमदार टीम भुक्तभोगी बनना पड़ा। मानो कि चलो भगा दिया लोग, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कितना हुआ तो पता है। एक चिलगोजर के द्वारा कहा गया था, जो चिलगोजर मनीषा रानी का ड्राइवर था, वो तो आज नज़र नहीं आ रहा है, पोस्ट भी नहीं उसका दिख रहा है। हैकड़ी निकल गई उसकी कि किसी को, मेरा छोड़ दीजिए आप ना, किसी का एक विरोध कितना मुश्किल। के हार से हम बिल्कुल दुखी हैं, है ना। खुश भैया कैसे हों, हम भी उनके चाहने वाले में से एक हैं, है ना। हर चाहने वाले लोग, हर वो कार्यकर्ता, हर वो वोटर अगर दुखित हैं तो वाकई में मैं भी दुखी। बिल्कुल पवन सिंह ने मतलब सारा ताकत झोंक दिया, है ना। लेकिन टीम के लोग जो मैनेजिंग कर रहे थे, जो विधानसभा क्षेत्र देख रहे थे, उनका रवैया, एटीट्यूड और बिहेवियर ने इन्हें डुबो दिया। देश का महापर्व समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी सामने आ चुका है। आप लोग देख भी रहे होंगे, काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ था। उसी के बीच में देखने को एक रोमांचक आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां से लोगों ने एक सोच में रखा था, दिल में बैठाया था कि पावर स्टार पवन सिंह को जिताना है। और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो भी अपने आप में रहे थे कि हम अपने बीजेपी के मोदी के नाम पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन इन दोनों का क्या कहा जाए, यहाँ से तो तीन कोनियाँ देखते हुए तीसरा बाजी मार चुके राजाराम सिंह। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम सिंह राजपूत हैं, और चलिए इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? एकदम शानदार। एक वीडियो मेरे चैनल पर बनाए थे भी, और पवन सिंह का विरोध किए थे। कितना खुश हैं पवन सिंह को? विरोध में पवन सिंह का कभी नहीं किया, है ना। उनके टीम के लोगों का विरोध किया होगा, है ना। ऐसा अगर इंटरव्यू में आपको दिया हूँ तो। और अगर जहाँ तक खुशी की बात है तो देखिए, पवन सिंह जीते तो भी हमें बहुत बड़ा मुकाम नहीं मिल जाता, हारे तो भी बहुत बड़ा ये नहीं मिल गया है ना, कि विपक्ष की पार्टियां हमें दी है। लेकिन जितना लोग उन्हें चाहने वाले नाखुश हैं, उतना हम भी हैं, क्योंकि हम भी उन्हें एक चाहने वाले में से ही हैं, है कि नहीं। और जितना उन्होंने मेहनत किया है, लोग ये उम्मीद नहीं किया था जैसा उनके साथ हुआ। पवन सिंह के घर से लेके, परिवार से लेके, पूरा एकदम रिलेशन तक, पवन सिंह के पत्नी, उनके भाई, उनके ससुर, साला, सभी ग्राउंड पे उतर चुके थे, पूरा जी जान लगा दिए थे। और लगभग 3.25 लाख वोट भी लाए उन्होंने, 2,74,000। कहा जाए कि बिना पार्टी से जीरो से हीरो बनने वाले, वो क्या हार के जीत हैं या नहीं? नहीं, देखिए, अब ये सिर्फ कहने का और मन बहलाने के लिए है कि हार के भी हम जीते हुए हैं, तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चा हमारे हार का है। ये सब डायलॉगबाजी नहीं। पवन सिंह यहाँ जीतने आए थे, और वाकई में जहाँ तक आपने कहा इनके परिवार वालों का, तो शायद ही कोई ऐसा सांसद रहा होगा, है ना, पूर्व में या फिर भविष्य में आएगा, जिनकी पत्नी, माँ, खुद, भाई, शाला, भाई, ससुर, आपका चचा, फूफा, मौसा, जितना प्रचार प्रसार किए हैं यार, वो भी कड़कती धूप में, है ना, 45 से 47 डिग्री सेल्सियस में, तो बहुत बुरा हुआ। लोग उम्मीद पर, बुरा का कारण है कि कुछ फेसबुकिया लपट झंडू लोग माहौल के साथ साथ वोट को ख़राब कर दिए, क्योंकि इन्हें लोग जात में ले लिए, है ना। ये जमात के थे, पवन सिंह जमात के थे, पता है आपको। जमात मतलब सारे जात का थे, और लोग अपने जात का इनको बना लिया। तो आप एक जात के रह के किसी को गद्दी नहीं दिला सकते हैं। क्या लगता है, लोग विरोध कर रहे थे, कुछ ट्वीट किए हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का हराने के लिए निर्दलीय से खड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह को ही पता है और सबको पता है कि पवन सिंह किसी को हराने नहीं आए थे, वो जीतने आए थे। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं तो क्या है ना। और एक गलती यहाँ पे भी हुआ है कि अगर बीजेपी के साथ ऐसा कहा जा रहा है, टिकट अगर छोड़े वो आसनसोल से, तो बीजेपी के लोग भी नाराज़ थे, जो मोदी के चाहने वाले। आसनसोल में तो कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जो इनको समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है, आसनसोल एकदम बंगाली जगह नहीं है। आसनसोल रानीगंज बिहारियों का गढ़ कहा जाता है वहाँ।
कौन सा बंगाली भाषा बोलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा? बंगाली भाषा उन्होंने पढ़ल हैं, फिर भी वहाँ से जीते ना वो। तो पवन सिंह भी जीते, जिस प्रकार से यहाँ दम लगाए दमखम, वहाँ लगाते तो पार्टी के साथ थे वो, पार्टी का बोलबाला था इनके पास, गर्दा उड़ा देते। तो क्या लगता है कि उनका मैनेजमेंट खराब हुआ या? बिल्कुल मैनेजमेंट के वजह से ही पवन सिंह हारे हैं, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के द्वारा नहीं समझा गया लोगों को। क्या मैनेजमेंट जो हुआ था, क्या उन्हीं के अपना ही लोग कलाकारें थे कि और भी थे? नहीं, कोई बाहरी नहीं था बॉस, कोई बाहरी नहीं था। उनके झलकुट्टन करने वाले, ढोलकैया, बजवैया, गवनैया, साथ में दिन रात रहने वाले, है ना, तो ये सब लोग थे। और इनके टीम के कुछ खास, इनके चुनिंदे अपने लोग, सगे लोग नहीं चाह रहे थे पावर स्टार पवन सिंह जीते। वो तो सबको जानता है कि पावर स्टार पवन सिंह के जब मैनेजर हो या कोई भी हो तो सबको जानता है कि जीतेंगे तो हमें आगे नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, सब तरक्की करेंगे। कैसे तरक्की करेंगे? है सांसद बनेंगे तो उनके बनेंगे तो प्रोग्राम मिलेगा, प्रोग्राम से मैनेजर जीता खाता है जी। प्रोग्राम तो बाद में भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स का प्रोग्राम अलग होता है, पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिशियन का अलग होता है, पीए, समझे? नुकसान हो जाता है इनको, कमीशन बंद हो जाता, इनका 2 पर्सनल बॉडीगार्ड मिल जाता, समय नहीं रहता। पार्लियामेंट में वहाँ जाते हैं कि सत्र में अटेंड करते कि कहाँ जाते हैं, कहा जाए तो इनका अपना आदमी ही है, अपने लोगों ने एकदम, है ना। और अपने लोगों ने नहीं हराता तो लाइव आकर कुछ लपड़ झंडू, जो चिलगोजर टाइप के जो कुछ ड्राइवर किस्म के लोग थे ना, वैसे ड्रामा नहीं करते। ये मैसेज कितना सर्कुलेट हुआ है, कितना निगेटिविटी गया है, पता चला होगा आपको। मैंने लोग देख लिए कि बबुआन के तरह से अब बबुआनी करने लगे। वो जो ड्राइवर जिसके बात में विशाल सिंह थे, हाँ, तो उन्हीं के बारे में बात कर। चिलगोजर का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से ही इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कहना चाहिएगा, पवन सिंह अब दोबारा आएंगे या नहीं? बिल्कुल आए, वो ऐसा थोड़े है, मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत करता है वो जीतता है। आप गिरिएगा उठिएगा, फिर तो एक दिन फतह करिएगा ही, है ना, जिस मुकाम पे हैं। अभी उन निर्दलीय आए तो उनको पता चला कितना उन्हें प्यार करने वाले लोग हैं, और अगर पार्टी से आते हैं तो तहलका मचा देते वो, लाख जितना वोट लाएं उतना वोट से जीतते वो। 6 विधानसभा मिला के 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, वैसा ही शायद कुछ गांव होगा जो वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन उनके टीम के लोग पहुँचे, तो कैसे करें कि उनके टीम गलत? देखिए, अब ऐसा थोड़े कि टीम के लोगों को पहुंचने से, आप शिल्पी राज को कहने से घर आपको वोट दे देगा कोई? आप किसके फैन है भोजपुरी में? एग्जाम्पल, आप किसके फैन हैं? सब किसी के हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं। तो अनुपमा यादव आपके घर में कह दी तो आप 6 वोटवा दे दीजिएगा फलानवा को? यार ऐसा थोड़े होता है। हाँ, ये मेहनत बहुत किए हैं। हाँ, इनके पत्नी के घूमने से, माँ के घूमने से इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ा होगा, लेकिन और बाकी लोग जो गली गली घूम रहे थे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पॉलिटिक्स है ना, यहाँ प्रोग्राम थोड़े ही करना है। तो ये सब चीज़ को नहीं पहले समझें और खामियाजा। चलिए, इस वीडियो में क्या आप लोग सोचते हैं? सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखने को मिला होगा, इस राजनीतिक में, लोकसभा क्षेत्र में जब से पवन सिंह आए तब से उनका परिवार सब एकजुट हो गया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनकी पत्नी में जो विरोध चल रहा था वो पत्नी के साथ अब एक साथ रहें, और पूरे काराकाट में घर घर चल के पति पत्नी दोनों वोट मांगे। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अब धनंजय को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।